और दिल्ली में अब चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी किया है, लेकिन अंदाज कुछ फिल्मी है। यही वो पोस्टर है जिसे देखकर आपको देश विदेश में धूम मचा रही पुष्पा की याद आ रही होगी। पोस्टर में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को कंधे पर पार्टी का चिन्ह झाड़ू के साथ हीरो वाले अंदाज में दिखाया गया है। अब फोटो के ऊपर लिखे शीर्षक पर गौर कीजिए। लिखा है केजरीवाल झुकेगा नहीं। इस डायलॉग को देखने के बाद आपको फिल्म पुष्पा की याद आ रही होगी। कह सकते हैं फिल्म की अपार सफलता से आम आदमी पार्टी का पोस्टर प्रभावित है। उसकी खुमारी दिल्ली चुनाव को लेकर भी दिखने लगी है। पोस्टर के अब नीचे गौर कीजिए। लिखा है केजरीवाल 4th टर्म कमिंग सून। जाहिर है आम आदमी पार्टी दिल्ली की गद्दी पर अपनी चौथी पारी का दावा ठोक रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया है, जिसमें नारा लिखा गया है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि दिल्ली के लोग अब गंदे पानी की आपूर्ति, क्षतिग्रस्त सड़कों, महंगी बिजली और प्रदूषण से राहत पाने के लिए आपको सत्ता से हटाना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। और दिल्ली में रोहिंग्या का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। सीएम आतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट का हवाला देकर कई सवाल खड़े किए। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार को घेरा है। आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाने की इतनी जल्दी थी कि ये याद नहीं रहा कि रोहिंग्या को दिल्ली में कौन लाया, किसने बसाया, कहां बसाया। सच्चाई सामने आ ही जाती है। आज दिल्ली वालों के सामने सच्चाई हरदीप पुरी जी के ट्वीट से आ गई है। दरअसल यह है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने हमेशा देश में शरण मांगने वालों का स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें 24 घंटे बुनियादी सुविधाएं UNHCR ID भी दी जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी हरदीप पुरी के इस ट्वीट पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आप सरकार जनहित के मुद्दे पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं दे रही है। केजरीवाल सरकार रोहिंग्याओं और नशे का कारोबार करने वालों को दिल्ली में संरक्षण दे रही है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ और नशे के कारोबार को आने वाले समय में पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ये देश की सीमा के पहरेदार हैं, बॉर्डर के रक्षक हैं। शौर्य और अदम्य साहस का ये प्रदर्शन आज जोधपुर में देखने को मिला। मौका था सीमा सुरक्षा बल की 60वीं वर्षगांठ का। इस परेड में BSF की महिला कंटिजेंट कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात समेत की राज्यों की बटालियनों ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने BSF के त्याग और बलिदान की सराहना की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर नाम की एक पत्रिका की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 25 बटालियन से शुरू हुआ BSF आज 193 बटालियन के 2,70,000 जवानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल बन चुका है। अमित शाह ने PM मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज की पहल की सराहना भी की। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मोदी सरकार की है तो इन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हम लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी देखे गए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों को खबर मिली है कि यहां के हीरानगर सेक्टर के परनगोली इलाके में संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक कस्बे में 3 से 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखी जा रही है। 3 से 4 लोगों की खबर थी। अभी उसको कोरॉबरेट भी कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी जारी है और सर्च भी जारी है। तो इनपुट है वो बड़ा सीरियसली लिया था और हमने इसी सीरियसनेस के साथ इमीडिएटली पूरी फोर्सेस मोबिलाइज करी हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं। तो लेट्स सी क्या निकलता है। इससे ठीक पहले जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन समेत कई अधिकारियों ने कठुआ में ऑपरेशन की समीक्षा की है। मल्हार, मछेड़ी, बदनोटा समेत कई इलाकों में DIG ने रात और सुबह के समय सभी नाकों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सीमा पर जवानों ने निगरानी बढ़ा दी है।